बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश को पूरा कवर करते हुए 75 खबरें वहां से कौन सी निकली हैं 75 जिलों से, उन पर नजर डाल लेते हैं। मिशन यूपी में जुटे गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे मथुरा का दौरा। सुबह 11:15 बजे बांके बिहारी मंदिर में पूजा करेंगे। इसके बाद श्रीजी बाबा विद्या मंदिर में मतदाताओं से करेंगे बात। दोपहर करीब 3 बजे ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तुगलपुर गांव में वोटर्स और साथ ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। इसके बाद डोर टू डोर कैंपेन का भी प्रोग्राम है। 29 जनवरी को आजम खान के गढ़ रामपुर जा सकते हैं अमित शाह। डोर टू डोर प्रचार कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी ने आकाश सक्सेना को टिकट दिया है। पश्चिमी यूपी में जीत के लिए बीजेपी का बड़ा दांव। गृह मंत्री अमित शाह ने कल 253 जाट नेताओं से मुलाकात की। बोले जयंत अच्छे शख्स लेकिन गलत घर चुना। अमित शाह ने कहा है जाटों से बीजेपी का पुराना नाता योगी सरकार में नहीं हुआ एक भी दंगा। समाजवादी गठबंधन की सरकार बनी तो जयंत चौधरी को उचित सम्मान नहीं मिलेगा। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर अमित शाह ने की जाट नेताओं से मुलाकात। कहा आपने 650 साल पहले मुगलों से लड़ाई लड़ी, हम आज के मुगलों से लड़ रहे हैं। अखिलेश के कार्यकाल में बंद हो गई 22 गन्ना मिलें। अमित शाह की जाट नेताओं के साथ हुई बैठक पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बयान। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से इकट्ठा नहीं किए भीड़। चुनाव में बीजेपी के साथ खड़ा है जाट समाज। अमित शाह के ऑफर पर जयंत चौधरी का जवाब, न्योता मुझे नहीं उन 700 से ज्यादा किसान परिवारों को दे जिनके घर आपने उजाड़ दिए। यूपी में चौथे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए आज से शुरू हो रहा है नामांकन। 23 फरवरी को होगा मतदान। राजधानी लखनऊ में भी चौथे चरण में ही होनी है वोटिंग। उन्नाव में भी चौथे चरण में होना है मतदान। आज से शुरू हो रहे नामांकन की तैयारियां पूरी। 3 फरवरी तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन करा सकते हैं। आज बिजनौर और मुजफ्फरनगर में प्रचार करेंगे सीएम योगी। कल बदायूं और कासगंज, 29 जनवरी को जालौन और कानपुर देहात में प्रचार का कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ 30 जनवरी को आगरा और मैनपुरी में करेंगे चुनाव प्रचार। 31 जनवरी को मेरठ और हापुड़ में डोर टू डोर कैंपेन का कार्यक्रम। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी आज मुजफ्फरनगर में चुनाव प्रचार करेंगे। गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। अलग अलग विधानसभाओं में प्रचार का कार्यक्रम। कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी की। 89 सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया। 37 महिलाओं को टिकट दिया। कांग्रेस ने बिजनौर सदर सीट से अकबरी बेगम को टिकट दिया। सीए प्रोटेस्ट के दौरान 21 वर्षीय बेटे सुलेमान की मौत हुई थी। घटना के बाद प्रियंका गांधी ने परिजनों से मुलाकात की थी। कांग्रेस ने श्रावस्ती की दोनों विधानसभा सीट से महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया। भिनगा से वंदना शर्मा, श्रावस्ती से ज्योति वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा। बीजेपी आज अपने प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी करेगी। यूपी की बची हुई 180 सीटों में 100 सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान हो सकता है। चौथे चरण की बची हुई सीटें और अन्य चरणों के प्रत्याशियों के नाम उसमें शामिल होंगे। यूपी चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशियों की छठी लिस्ट जारी कर दी। 8 उम्मीदवारों का ऐलान किया। मुरादाबाद शहर से वकील रशीद, मुरादाबाद देहात से मोहित फरगनी और कांड से रईस मलिक को टिकट। आम आदमी पार्टी आज यूपी के लिए जारी करेगी घोषणा पत्र। राज्य के प्रभारी संजय सिंह केजरीवाल गारंटी पत्र करेंगे जारी। शिक्षा और रोजगार पर खास फोकस रहने के आसार। TV9 भारतवर्ष पर आज देखिए उत्तर प्रदेश के सियासी दिग्गजों का सबसे बड़ा सम्मेलन। लखनऊ में एक मंच पर जुटेंगे सियासी हस्तियां। सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश सुबह 11 बजे से लगातार। यूपी चुनाव पर TV9 भारतवर्ष का सबसे सटीक ग्राउंड सर्वे। कांटे वाली 47 सीटों में बीजेपी को 25 और एसपी को 18 सीट। लोगों ने मुफ्त राशन योजना को बताया असरदार। सर्वे में 90% मुसलमानों ने बीजेपी को हराने के लिए एकजुटता दिखाई। 78% मुसलमानों की समाजवादी पार्टी पहली पसंद। 18% हैं बीएसपी और ओवैसी के साथ। 2% देंगे बीजेपी को वोट। यूपी पर TV9 भारतवर्ष के सर्वे में बीजेपी को 65% ब्राह्मणों ने पहली पसंद बताया तो 20% ब्राह्मण वोटर्स का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ। 5% बीएसपी और 10% ब्राह्मण अन्य को वोट देंगे। यूपी की 115 सीटों पर ब्राह्मण वोटर बेहद निर्णायक है। 55% दलितों ने माना कि बीएसपी का कोर वोटर बीजेपी में शिफ्ट होगा।
30% दलित दे सकते हैं समाजवादी पार्टी का साथ। यूपी में करीब 21% दलित वोटर हैं। 60% गैर यादव ओबीसी मतदाता देंगे विकास के नाम पर वोट। 54% ने बीजेपी को बताया पहली पसंद। समाजवादी पार्टी के पक्ष में 35% गैर यादव ओबीसी वोटर। अखिलेश यादव ने जनता के नाम चिट्ठी लिखी, कहा यूपी को फ्री बिजली, सिंचाई, ब्याज मुक्त कर्ज देने का संकल्प लिया। किसी भी रूप में अराजकता को नहीं करेंगे सहन। दागी उम्मीदवार के आरोपों पर अखिलेश यादव की सफाई। आजम खान और नाहिद हसन जैसे नेताओं के खिलाफ बीजेपी सरकार के दर्ज किए झूठे केस। गायत्री प्रजापति की पत्नी को बताया निर्दोष। रामपुर सदर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान ने कल दाखिल किया नामांकन। सीतापुर जेल में बंद है आजम। जेलर ने कहा रिटर्निंग ऑफिसर ने आकर पूरी की सारी औपचारिकता। ओपी राजभर ने कहा कि मुख्तार अंसारी के बेटे को टिकट देने में नहीं है दिक्कत। सुरक्षा के लिए बंदूक जरूरी, राजनीति के लिए बाहुबल होना जरूरी। बीजेपी पर 90% अपराधियों को टिकट देने का भी आरोप लगाया। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।